इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टीरॉयड क्रीम जैसे बेटनोवेट, बेटनोवेट सी, बेटनोवेट एन, लोबेट जीएम, इस तरह की क्रीम्स का साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो क्रीम है, ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में पॉपुलर हैं, विशेष करके दाद के इलाज में, पिंपल्स के इलाज में, छाही जो मेलेज़मा होती है उसके ट्रीटमेंट में, और इसी तरह से कहीं पर भी काले धब्बे हों, ब्लैक स्पॉट्स हों, चेहरे पे ग्लो लाने के लिए ये क्रीम्स काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। विशेष करके जो गांव वाला रीजन है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस वीडियोस के बाद भी वहाँ पर किसी वजह से ये चीज़ें पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं। और रोज़ाना हमारे ओपीडी में 2, 3, 4 पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे इन क्रीम को महीनों से, सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये जो क्रीम होती हैं, जैसे कि यदि उदाहरण के तौर पे हम लोग लें बेटनोवेट क्रीम, तो बेटनोवेट क्रीम में बेटामेथासोन नाम का एक स्टेरॉयड मॉलिक्यूल होता है। तो यही मॉलिक्यूल बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी में भी होता है। तो ये जो क्रीम है बहुत ही आसानी से किसी छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पर भी एकदम आसानी से ये क्रीम मिल जाता है। और इसके लिए हालांकि ये एडवाइसेबल तो यही होता है, इस दवाई पर भी भारत कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको न लगाएं, लेकिन ये ईजिली बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ है, गलत यूज़ है। तो ये जो स्टेरॉयड ग्रुप की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो क्या करती हैं कि जो लोकल इम्यूनिटी है, मतलब जो जहाँ पे आप लगा रहे हैं वहाँ की स्किन की इम्यूनिटी को कम कर देती है, और जिससे कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। प्लस साथ में ही स्टेरॉयड क्रीम्स का मेलानोसाइट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट देखा गया है कि मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी इसकी वजह से कम भी हो सकती है, जिसकी वजह से स्किन वाइट होने की भी टेंडेंसी होती है जहाँ पर इन क्रीम को लगाया जाता है। तो इन क्रीम को लगाने से लोकल इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी जो होती है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से होती है। तो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो जिस जगह पे इसको लगाया जाता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। जैसे कि आपने दाद की चमड़ी पर, दाद यदि किसी जगह पे हुआ है वहाँ पे आपने बेटनोवेट लगाना शुरू किया, तो जैसे ही आप लगाना शुरू करेंगे तो आपकी लालपन कम होता जाएगा, आपकी खुजली भी बहुत तेज़ी से शांत होने लगेगा। इसी तरह से आपने पिंपल्स पे लगाया तो जो पस वाले दाने हैं वो पस वाले दाने बहुत तेज़ी से नॉर्मल दानों में कन्वर्ट होते जाते हैं, स्किन कलर के दानों में कन्वर्ट होने जाते हैं, मतलब कि उसमें दर्द खत्म हो जाता है, लाली खत्म हो जाती है। इसी तरह से छाही वाले जो मेलेज़मा के पैचेज होते हैं उस पर आप लगाएंगे तो वहाँ की स्किन साफ़ होने लगती है, जो कालापन है वो साफ़ होने लगता है और बहुत तेज़ी से साफ़ होने लगता है। तो कोई ये प्रश्न पूछेगा कि इतनी अच्छी दवाई है तो फिर मैं उसके निगेटिव में क्यों बोल रहा हूँ, उसके विपरीत क्यों बोल रहा हूँ। तो ये जो फ़ायदे होते हैं, जैसे खुजली ख़त्म होना, जलन ख़त्म होना, पिंपल्स दब जाना, मेलेज़मा का दब जाना, ये बिल्कुल टेम्पोररी होता है, ट्रांजिएंट होता है। और जैसे ही आप इस क्रीम को लगाना बंद करते हैं तो जो बीमारी है वो बिल्कुल तेज़ी से वापस आती है, और कुछ कंडीशन में और ज़्यादा खराब होकर के आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप दाद में बेटनोवेट या लोबेट क्रीम लगाते हैं तो ये खुजली बहुत तेज़ वापस आती है, और साथ में इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा तेज़ होता है, मतलब आपकी लालपन, रैसेस वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर आते हैं, और कभी कभी पस वाले दाने भी, जिसमें काफ़ी मरीज को दर्द होता है, वो दाने भी वापस आ जाते हैं क्योंकि इंटेंस इन्फ्लेमेशन होता है। और ये टेम्पोररी बेसिस पे दाद के धब्बों को, खुजली को दबा करके रखा था। जैसे ही दबाव हटा, परेशानी वापस आई और बहुत तेज़ी से वापस आई। तो यही बात पिंपल्स के केसेस में है, सेम सिनेरियो मेलेज़मा के केसेस में भी है, छाही में भी है। पिंपल्स में ये क्या करता है, जितनी स्टेरॉयड क्रीम्स हैं, बेटनोवेट, लोबेट, मेडिसैलिक, गांव में मेडिसैलिक भी बहुत पॉपुलर है, तो इससे क्या करेगा, जो पिंपल्स का मुंह है, छिद्र है, उसको बंद कर देता है। तो ये जो साधारण पिंपल्स था उसको जटिल पिंपल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बोला जाता है क्लोज्ड कमेडोन्स। तो क्लोज्ड जो कमेडोन्स होते हैं वो आसानी से ठीक होने वाले कमेडोन्स नहीं हैं। उन केसेस में इनके जो रोम छिद्र होते हैं उनको खोलना पड़ता है एक निडल से, एक छोटी निडल होती है, उससे हल्का सा पंक्चर करके। तो मरीज को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और लंबे समय तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और बीमारी पहले से खराब होकर वापस आई, इलाज लंबा हुआ,
और साइड इफ़ेक्ट भी झेलना पड़ा। तो कई मामलों में ये क्रीम जितनी भी हैं ये सारी खराब क्रीम हैं। दूसरी चीज़, इन क्रीम से स्ट्रेच मार्क, चमड़ी फट सकती है, पतली हो सकती है, लाल हो सकती है और स्ट्रेच मार्क बन सकते हैं। जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उन्हें ठीक करना। दूसरी चीज़, इन क्रीम से यदि चेहरे पर इनका दुरुपयोग किया जाए तो चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, रेड हो जाती है। धूप में जाएगा मरीज तो उसकी स्किन चुनचुनाने लगेगी, खुजली होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा, पसीना होने पर भी ये परेशानियाँ बढ़ चढ़ करके आने लगती हैं और स्किन एकदम सेंसिटिव हो जाता है। और कई बार ये जो सेंसिटिविटी होती है कई महीनों तक या सालों तक हो सकती है, इवन क्रीम बंद करने के बाद भी। जैसे आपने बेटनोवेट या लोबेट या मेडिसैलिक कोई भी क्रीम लगाया 6 महीने तक, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी क्रीम की सेंसिटिविटी 6 महीने तक, साल भर तक, 2 साल तक भी बनी रहे, क्रीम बंद करने के बाद भी। इतना ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट, खराब इम्पैक्ट इन क्रीम्स का होता है। अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खुजली होना, जलन होना, ये सब परेशानी से मरीज महीनों महीनों जूझता रहता है। तो कई बार मरीज फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि डॉक्टर को दिखाया और 2 महीने 3 महीने इलाज चला, इलाज बंद करने के बाद खुजली जलन फिर से वापस आ गई। तो इसी वजह से कि इन क्रीम का जो नकारात्मक इम्पैक्ट है वो चमड़ी पे सालों तक रह सकता है। तो इसी वजह से ये क्रीम जो होती हैं एकदम ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। इसी तरह से इसी श्रेणी में मेमोपी एचसी, स्किन लाइट, स्किन साइन। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब बाजार से आप क्रीम एक तो लें ना बिना अपने डॉक्टरी कंसल्टेशन के, यदि किसी सिचुएशन में लेना पड़ जा रहा है तो उसमें ये ध्यान दें उसमें क्लोबिटासोल, मोमेटासोन, बेटामेथासोन, फ्लूटिकासोन, इस तरह के मॉलिक्यूल तो उसके अंदर नहीं पड़े हुए हैं। यदि इस तरह के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, इस तरह के कंपोजिशन में है, तो इन क्रीम्स को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। अदरवाइज इससे लंबे समय तक आपको सफ़र करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम दाद के केस में देखा जा रहा है कि जो लोग भी ये क्रीम लगा रहे हैं, स्टीरॉयड क्रीम लंबे समय तक, जैसे दाद में लोबेट जीएम, डर्माकेटी, डर्मीफोर्ड, क्वाड्रिडम, पेंटाडर्म, पैनड्रम, ये सब क्रीम जो है बहुत पॉपुलर है। तो ये देखा जा रहा है कि जो दाद का कीटाणु है इन क्रीम के लगाने के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गया और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। मतलब कि जब इम्यूनिटी कमज़ोर हुई तो जो कीटाणु है वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम दाद के मरीजों में देखने को मिल रहा है। तो यदि आप अपना हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके बॉडी को ज़्यादा हार्म न पहुँचे, तो स्टीरॉयड क्रीम्स को कभी भी खुद से आपको सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। थैंक यू।